एक झटके में 15,000 चढ़ गया इस कंपनी का शेयर। सही सुना आपने। एक ऐसे शेयर के बारे में बात करूंगा आज जो सिर्फ एक झटके में उसका जो शेयर प्राइस था वो 15,000 बढ़ गया। इसका जो रीजन बताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का। और इसका रीजन ये है कि अभी ही कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो मैं आज जिस कंपनी के शेयर के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो इंडिया का सबसे महंगा शेयर में से एक है। उसका नाम है MRF। ये कंपनी बनाती और बेचती है टायर्स को, और कंपनी ने अभी ही अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है। इसके बाद कंपनी ने अनाउंस किया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अब डिविडेंड भी देगी हर एक शेयर के बदले में 3 रुपए का, यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 3 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए जाएंगे। और रिकॉर्ड डेट तय की गई है 13 फरवरी 2026। बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस की तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 1,46,825 रुपीज का, और आज इस कंपनी ने 8.78% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, एक दिन में 8% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दिया। कह सकते हैं कि जो न्यूज़ चल रही है Q3 के रिजल्ट्स की और डिविडेंड की, उसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली इस कंपनी के शेयर में। बात करें लॉन्ग टर्म की, और हमेशा आप कंसिडर करें लॉन्ग टर्म को, एटलीस्ट 5 साल तक के रिटर्न को देखें तभी आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाएं। एक साल की बात करूं तो मार्केट डाउन था, तब भी MRF ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 27.26% का रिटर्न निकाल के दिया, यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 1,12,875 रुपीज का, जो आज के दिन है 1,46,825 रुपीज का। तो जिससे भी 1,12,000 के हिसाब से पिछले साल इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा तो वो बन गया 1,46,825 रुपीज। तो एक अच्छा बेनिफिट दिया, क्योंकि जो मार्केट था वो डाउन था, फिर भी 27% का रिटर्न निकाल के दिया इस कंपनी ने। बात करें लॉन्ग टर्म की, स्पेशली 5 साल की, तो 5 साल में 2020 से लेकर 2025 तक MRF ने अपने शेयर होल्डर्स को 58.86% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 87,558 रुपीज का, जो आज के दिन है 1,46,825 रुपीज का। तो जिससे भी 5 साल पहले एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, और वही लोग कर सकते हैं जिनके पास पैसा है, क्योंकि MRF का शेयर बहुत ही महंगा तब भी था और आज भी है। वो तो उन लोगों को आज के दिन वही 87,000 आज बन गया 1,46,825 रुपीज। तो 5 साल में एक जिन्होंने भी एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, उन्हें MRF ने माला माल करके दिया। और ये बताया कि स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ही एक अच्छा खासा बेनिफिट देता है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया एक साल में वो है 1,63,600 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 1,02,124 रुपीज का। बात करें इस कंपनी कुछ न्यूज़ की, तो अभी ही कंपनी ने अपने Q3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छा है, और जो कंपनी का प्रॉफिट है वो दुगना हो गया है सितंबर क्वार्टर की तुलना में। पिछले साल की बात करूं, यदि मैं इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने पिछले साल अपने शेयर होल्डर्स को 3 बार डिविडेंड निकाल के दिया। एक एक बार 3 रुपए का, एक बार 229 रुपए का, और एक बार 3 रुपए का। तो बहुत ही शानदार डिविडेंड निकाल के दिया पिछले साल कंपनी ने, और जिसके पास भी शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा बेनिफिट पिछले साल भी देखने को मिला होगा। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 57,227 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 2.94 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है, 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 30.35 है, शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है शेयर मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.19 है। आप भी देख सकते हैं कि MRF पे लोन कर्ज ना के बराबर है।
ROE 9.53 है, ना तो बहुत ज़्यादा है ना ही बहुत कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा जो ROE होता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ROE बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो ROE पे नज़र जरूर डालें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे शेयर होल्डर्स के पैसे को इस्तेमाल कर रही है। सही से करती है तो आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि सही से कंपनी नहीं कर पाती तो आगे चल के रिटर्न पाने की जो संभावना होती है, पॉसिबिलिटीज होती है, वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस है 4370.71, बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक ईपीएस शेयर मार्केट में अच्छा कहलाता है 80 से ज़्यादा का ईपीएस। ये बताता है कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.17% है, शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो अभी Q3 का रिजल्ट मेरे पास नहीं आया है, जो नंबर्स हैं अभी सितंबर क्वार्टर के हैं। बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो रेवेन्यू के मामले में कंपनी का जो सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू था वो था 7,487 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 28,561 करोड़ का। प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 526 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1869 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ था 2025 में वो था 18,489 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 16,703 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है। रिटेलर्स की होल्डिंग है 41.59% की, प्रमोटर की होल्डिंग है 27.73% की, एफआईआई की होल्डिंग है 18.17% की, म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 8.04% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 4.46% की। तो आज इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को कमाल का रिटर्न निकाल के दिया है। रीजन ये है कि कंपनी ने अपने Q3 के नंबर्स को डिस्क्लोज किया है, और कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले में 3 रुपये का डिविडेंड भी देने वाली है। फिर भी इस कंपनी का शेयर तो महंगा है, लेकिन कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है। यदि आपके पास इतना पैसा है तो आप इस कंपनी के शेयर को जरूर खरीदिए, क्योंकि ये इंडिया का सबसे महंगे शेयर में से एक है, और आपने भी देखा कि कंपनी रिटर्न निकाल के दे रही है और कमाल का डिविडेंड भी दे रही है। पिछले साल कमाल का डिविडेंड निकाल के दिया। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।